हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। यदि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 तथा सर्वांतर 4 है तो इसके 40 पदों का योगफल है। विकल्प ए दिया गया 3200, बी दिया गया 1600, सी दिया गया 200 और डी दिया गया 2800। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, मान ले रहे हैं, माना एपी यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, एपी यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। तो एपी के एन पदों का योग क्या होता है, एन पदों का योग ये होता है आपका एस एन बराबर एन बटा 2 और कोष्टक में क्या होता है 2a प्लस एन माइनस 1 और गुणे में डी होता है। चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे प्रश्न में दिए गए हैं उसको लिख लेते हैं। प्रथम पद ए कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। सर्वांतर डी कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो हमसे कह रहा है कि 40 पदों का योग यानी एस 40 हमें बताना है। तो यहाँ से एन क्या हो जाएगा, पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। अब चलिए यहाँ पे रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा एस 40 बराबर में 40 और बटा में 2, बड़े कोष्टक में 2 गुणे 2 और प्लस कोष्टक में 40 माइनस 1 और गुणे में कितना 4 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे 40 पदों का योग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और कोष्टक में 2 दूना 4 और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 39 और 39 चौको कितना हो जाएगा, देखिए अगर 4 से गुणा कराते हैं तो 4 9 36 के 6 हाथ में है 3 और 4 3 12 3 कितना हो जाएगा 15। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 156। चलिए इसको यहाँ पे लिखते हैं तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा एस 40 बराबर 20 गुणे कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे तो। अब हम क्या करते हैं, इनका गुणा कर लेते हैं। तो एस 40 कितना हो जाएगा, देखिए 16 दूना 32, 32 हो गया और एक जीरो ये इसको बढ़ा दीजिए। तो यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर। अब हम विकल्प में चेक करेंगे कौन सा विकल्प सही हो रहा है। यहाँ पे विकल्प ए सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।